याद कीजिए मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम, याद कीजिए मनोज कुमार के गाने को बोल थे, है प्रीत जहां की रीत सदा। फिल्म की कहानी पूरब की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता का फर्क बताने वाली थी। मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में पश्चिमी समाज, सभ्यता, भारतीय जीवन दर्शन के बीच के फासले को दिखाया था। आज आधुनिक पूरब पश्चिम की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पूरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 4 प्रमुख देशों के चतुर्भुज यानी कि क्वाड देशों की बैठक में पहुंच चुके हैं। 40 घंटे में 23 बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो पश्चिम में दावोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन में भारत अर्थनीति के मोर्चे पर दुनिया के सामने अपना रोड मैप रख रहा है। पूरब से पश्चिम तक राष्ट्र निर्माण की भारतीय दस्तक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी पूरब पश्चिम को एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पूरब यानी कि जापान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद उनके स्वागत में खूब नारे लगे। भारत का शेर कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। मोदी जी आते हैं ना तो सभी के अंदर जोश भर जाता है और एक तो देश भावना इतनी जग जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हम कितने लकी हैं कि हम इंडिया से हैं। ये सब मतलब मोदी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा हुआ। बहुत मोटिवेशन मिला हमें मोदी जी के आने से। हमने पैसा बहुत कमाया, हमारे पास बहुत बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं जो बहुत सेलिब्रिटी लेते हैं, लेकिन जो रेस्पेक्ट हमें अब मिलने लगा है वो काफी मिल रहा है। ये बातें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, वो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं, वो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं। जो रिस्पेक्ट है यहाँ पे और जो सब चीजें हम जो देख रहे हैं आफ्टर मोदी जी, इट्स डिफरेंट। ये भारत की आधुनिक राष्ट्रनीति का पूरब पश्चिम है, जहां एक तरफ दुनिया के पूरब में जापान से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक चतुर्भुज बनता है, दूसरी तरफ दुनिया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारत ये बताने पहुंचा कि हिंदुस्तान है विश्व में सबसे सुरक्षित निवेश का देश। इसी पूरब पश्चिम से चुनौतियों के पत्थर पर मंजिल की लकीर खींचने में भारत जुटा। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के इस दौरे की अहमियत को तारीख से समझते हैं। जापान में जब 23 मई 2022 को पीएम का स्वागत नारे लगाकर जापान में रहने वाले भारतीय करते हैं, जो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं। जापान में तब भारत के प्रधानमंत्री जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड की बैठक में पहुंचे हैं। जब 23 मई की तारीख को तिब्बत के लोग चीन के कारण काले दिन के तौर पर आज भी याद करते हैं। वजह ये कि 23 मई 1951 को ही तिब्बत को चीन की जमीन हड़पने वाली नीतियों के कारण वो समझौता करना पड़ा था, जिसके बाद चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे को आधिकारिक जामा पहना दिया। वही चीन अब क्वाड बैठक के लिए पीएम मोदी के जापान पहुंचने पर चिंतित है, जहां प्रधानमंत्री के पहुंचने पर नारे लगते हैं, भारत के शेर के तौर पर स्वागत करते हुए। ओ देखो देखो कौन आया, ओ देखो देखो कौन आया, हर हर मोदी, हर हर मोदी।
आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। करीब 1400 साल पहले भारत और जापान के बीच शुरू हुए सभ्यतागत संपर्कों का यह इतिहास ही है, जहां वर्तमान में द्विपक्षीय संबंध विवादों से हमेशा दूर रहे। संस्कृति का ऐसा बंधन जहां सम्मान हमेशा बना रहा। मेरा नाम मित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन वाह। पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. ये हिंदी में। 3 भाषा लिख दिया। कूटनीति और अर्थनीति बच्चों का खेल नहीं होती। यही वजह है कि अभी पूरब में जापान से पश्चिमी दावोस तक भारत एक टीम बनकर जुटा है, जहां इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट तक, टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, रिफॉर्म से स्टार्टअप तक, सुरक्षा से शांति तक हिंदुस्तान अपनी बात रख रहा है। सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जापान में अप्रवासी भारतीयों के बीच में जो कहते हैं प्रवासी भारतीय, उसे महसूस भी करते हैं। मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी।